नमस्कार, मैं सोनल गुप्ता, सहायकाचार्य संस्कृत एमएसजी कॉलेज भरतपुर। हम अपने व्याख्यान में अध्ययन करेंगे महाकवि बाणभट्ट विरचित कादम्बरी के शुकनासोपदेश का, किंतु उससे पूर्व हम कुछ सामान्य तथ्यों का अध्ययन करेंगे। काव्य के मुख्यतः दो भेद हुए हैं, श्रव्य एवं दृश्य। दृश्य काव्य का पुनः रूपक एवं उपरूपक के रूप में विभाजन हुआ। श्रव्य काव्य को पद्य, गद्य एवं चंपू के नाम से त्रिविध भेद किए गए हैं। प्रत्येक भाषा में व्यवहार की दृष्टि से पद्य की अपेक्षा गद्य का ही विशेष महत्व होता है, क्योंकि परस्पर विचार विनिमय का सरल साधन गद्यमय भाषा ही होती है। साधारण बातचीत आदि में गद्य का प्रयोग करना हम स्वाभाविक एवं सुविधाजनक समझते हैं। गद्यम कविनाम निक्षम वदंती, गद्य कवियों की कसौटी है। वामन की यह उक्ति केवल उक्ति ही नहीं है, यह एक ऐसा तथ्य है जो किसी भी भाषा के साहित्य को खोल कर रख देता है। किसी भी भाषा के साहित्य को देखें तो साहित्य की भाषा में पद्य का प्रयोग अधिक हुआ है। इसका प्रमुख कारण है पद्य के द्वारा कवि लोकप्रियता का अर्जन भी शीघ्र ही कर लेता है। पद्य में छंद का बंधन होने के कारण कवि को अपने भाव गुंफित करने में कठिनाई होती है। गिने चुने वर्णों और मात्राओं की सीमा में रहकर अपने विचार प्रकट करने होते हैं, किंतु साथ ही उसे यह सुविधा भी रहती है कि छंद के लय पर ध्यान बटा होने के कारण उसमें भाव अथवा रस का पूर्ण उत्कर्ष न होने पर पाठक को अधिक नहीं अखरता, जबकि गद्य कवि तो छंद की लय की सुविधा से वंचित रहता है। वह छंद की आड़ लेकर भाव, रस व्यंजना, कल्पना शक्ति, शब्द चयन पटुता आदि से संबंधित अपनी दुर्बलता को छिपा नहीं सकता। जिस प्रकार स्वर्ण का खरा खोटापन कसौटी के पत्थर पर कसकर परखा जाता है, उसी प्रकार कवि की प्रतिभा की परीक्षा गद्य रचना में होती है। गद्य रचना में कवि अथवा गद्यकार तभी प्रशंसा का पात्र बन सकता है जबकि उसकी समग्र रचना अनुपम हो, आकर्षक हो, भावपूर्ण हो और कल्पना सौंदर्य से युक्त हो। गद्य काव्य सरल, सुबोध और स्पष्ट होते हुए भी संक्षिप्त, यथार्थ और तथ्यपरक होता है। इसीलिए व्यवहारिक जीवन में भी इसका अधिक प्रयोग होता है। यह सत्य है कि गद्य अनपढ़ व्यक्ति के लिए भी अभिव्यक्ति का लचीला व सुलभ साधन है। इसलिए जन सामान्य में प्रचलित विचार विनिमय का साधन भी गद्य ही है। घटना प्रधान, वर्णन प्रधान, बुद्धि प्रधान, चिंतन प्रधान एवं आलोचनात्मक विचारों की अभिव्यक्ति में भी इसी कारण गद्य का प्राधान्य रहा है। गद्य साहित्य रचना का समर्थ साधन है। गद्य हमारे साधारण क्रियात्मक जीवन का प्रतिबिंब है। गद्य का उद्भव और विकास। संस्कृत साहित्य के गद्य का प्राचीनतम रूप हमें वैदिक साहित्य में देखने को मिलता है। वैदिक साहित्य में गद्य के दो प्रकार के रूप मिलते हैं। नंबर 1 वैदिक काल का सीधा साधा बोलचाल का गद्य तथा नंबर 2 लौकिक संस्कृत का प्रौढ़, समास बहुल, गांठबंध वाला गद्य। दोनों प्रकार के गद्यों में अपना विशिष्ट सौंदर्य तथा मोहकता है। वैदिक गद्य में सीधे साधे छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग हम पाते हैं। ह, वे, उ आदि अव्यय वाक्य अलंकार के रूप में प्रयुक्त हैं। उसमें अलंकारों, समास एवं प्रौढ़ी का अभाव है। इसलिए वैदिक गद्य मात्र गद्य है, उसे गद्य साहित्य या गद्य काव्य की संज्ञा नहीं दी जा सकती। मानवीय चेतना में सुख, दुख, करुणा, क्रोध, भय, विलास आदि के मार्मिक अनुभूति होती है। जब हृदय के मर्म स्थल पर इन अनुभूतियों के संवेग का गंभीर आघात होता है, तब सहसा उन अनुभूतियों से अनुस्यूत भाव प्रकट हो जाते हैं। इन्हीं भावों को काव्य कहा जाता है। वैदिक गद्य में इस प्रकार का ना तो संवेग है, ना ही उनमें अभिव्यंजना। अतः वैदिक गद्य मात्र गद्य है, काव्य नहीं। गद्य का काव्य रूप में प्रादुर्भाव कब हुआ, यह निश्चित रूप से तो नहीं कहा जा सकता, किंतु उसका परिष्कृत रूप ईसा की 6वीं एवं 7वीं शती के दंडी, सुबद्दू और बाण के गद्यों में देखने को मिलता है। संस्कृत गद्य को मुख्यतः 5 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 वैदिक गद्य, नंबर 2 दार्शनिक गद्य, नंबर 3 व्याख्यात्मक गद्य, नंबर 4 लोक कथात्मक गद्य एवं नंबर 5 साहित्यिक गद्य। सर्वप्रथम संस्कृत गद्य का दर्शन वैदिक वाग्मय में मिलता है। वैदिक संहिताओं, ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों, उपनिषदों तथा सूत्र ग्रंथों में गद्य का प्रयोग हुआ है। जैसे शतपथ ब्राह्मण का यह अंश देखिए, वाग्वै मनसो गरीयसी अपरिमित इतरमेव ही मन, परिमित तरमेवं ही वाग।
दार्शनिक गद्य का प्रयोग दार्शनिक विचारधाराओं की प्रस्तुति में हुआ है। इस गद्य शैली में उपनिषदों का गद्य तथा वाचस्पति मिश्र, श्रीहर्ष, चित्सुखाचार्य आदि के वेद ग्रंथों का गद्य, गंगेश उपाध्याय, गदाधर भट्ट, मथुरानाथ आदि के नव्य न्याय का जटिल गद्य समाहित है। व्याख्यात्मक गद्य को वैचारिक गद्य भी कहते हैं। इसका पल्लवन पतंजलि के महाभाष्य, शबर के मीमांसा भाष्य एवं शंकर के शारीरिक भाष्य में मिलता है। इन ग्रंथों में प्रयुक्त गद्य को संक्षिप्त सूत्रों की व्याख्या प्रस्तुत करने के कारण व्याख्यात्मक गद्य कहते हैं। संस्कृत भाषा में लोक कथाओं एवं नीति कथाओं का प्रचुर सृजन हुआ। इन कथा ग्रंथों का गद्य सरल, स्वाभाविक, अनलंकृत एवं वर्णात्मक है। कथा ग्रंथों में प्रयुक्त गद्य का उपदेश लोक को व्यवहार की शिक्षा देना एवं जन सामान्य का मनोरंजन करना है। साहित्यिक गद्य में कवि की प्रतिभा का व्यापक उपयोग होता है, अतः इस प्रकार के गद्य की रचना कठिन है। साहित्यिक गद्य का संक्षिप्त परिचय हमें कुछ ग्रंथों में किए गए निर्देशों में मिलता है। जैसे वार्तिकार कात्यायन ने अपने ग्रंथ में लुंगार व्यायकोभ्यम बहुलम आर्व्यानाराव्याकेत इतिहास पुराणेभ्यश्च लिखकर यह स्पष्ट कर दिया गया है कि उन्हें आख्यान, आख्यायिका, कथा एवं इतिहास पुराण आदि का परिचय था। इससे यह सिद्ध होता है कि उनसे पूर्वी कक्षा एवं आख्यायिका रूप गद्य काव्यों की सत्ता थी। महाभाष्यकार पतंजलि ने वासवदत्ता, सुमनो उत्तरा और भैमरथी नामक आख्यायिकाओं को उद्धृत किया है। बाणभट्ट ने हर्षचरित में भट्टार हरिश्चंद्र से गद्य बंधु नृपायते लिखकर भट्टार हरिश्चंद्र का गद्य काव्यकार के रूप में उल्लेख किया है। भोजराज ने श्रृंगार प्रकाश में वररुचिकृत चारुमती गद्य का उल्लेख किया है। इस प्रकार उपयुक्त गद्य ग्रंथों का भिन्न भिन्न विद्वानों की कृतियों में उल्लेख हुआ है, जो इस बात का प्रमाण है कि संस्कृत गद्य साहित्य की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। प्राचीन गद्यकार। संस्कृत साहित्य के अलंकृत गद्यकारों में केवल 3 उल्लेखनीय कवि हैं जिनकी रचनाएं भी उपलब्ध हैं। उनके नाम हैं दंडी, सुबंधु और बाणभट्ट। इन तीनों का समय 1 शताब्दी के अंतराल में समाहित हो जाता है, अतः इस युग को संस्कृत गद्य का स्वर्ण युग कहते हैं। इस काल में संस्कृत गद्य को ओज समासः भूयस्त्वम की कसौटी पर कसने के लिए अलंकार बहुल समासांत पदावली का प्रयोग आरंभ हुआ था। महाक्षत्रप रुद्रदामन के गिरनार शिलालेख में दीर्घ समासांत पदावली, श्लेष, अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रचुर प्रयोग है। प्रमुख गद्यकार हैं नंबर 1 दंडी, नंबर 2 सुबंधु और नंबर 3 बाणभट्ट। अगले व्याख्यान में हम बाणभट्ट के जीवन परिचय का अध्ययन करेंगे एवं कादम्बरी का संक्षिप्त अध्ययन करेंगे।